ये श्रीमद् भागवत महामुनि कृते, ये किसी ऋषि, किसी संत, किसी पंडित के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, अपितु महामुनि कृते श्री नारायण तेन प्रथमम संक्षेपता कृते। भगवान नारायण ने ही इसको पहले चतुर्थ श्लोकी 4 श्लोकों के रूप में प्रकट किया था, ब्रह्मा जी को इसका उपदेश दिया था। ये भगवान नारायण के द्वारा प्रकट है। इसकी ऐसी महिमा है कि जब ये श्रीमद् भागवत तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का नाश करने वाली है। दैहिक दैविक जो भौतिक ताप है, उन तीनों का जो इसकी शरण लेता है उसके तीनों तापों का नाश कर देती है। और जिस समय सुनने पे तो क्या कहा जाए, जिस समय सुनने की इच्छा की जाती है, शुश्रूषु भी माने जिस समय सुनने की इसकी इच्छा होती है, उस समय क्या होता है, सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभी माने सुनने की इच्छा किसके अंदर उदय होगी। कृतभी का अर्थ होता है जिसने अपने अनेक जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, उसी को ही माने भागवत सुनने की इच्छा होगी। जो कृतभी है जिसने अनेक पुण्य किए हैं, उसी को इसकी सुनने की इच्छा होगी। अरे गहरे व्यक्ति को तो सुनने की इच्छा नहीं होगी। जब ऐसा व्यक्ति जब किसी भगवत भक्त को सुनने की जब इच्छा होती है, इस संसार में रहने वाले प्राणी को जब इच्छा होती है, तो इच्छा होते ही हृदय अवरुध्यते हरि, भगवान नारायण साक्षात आके हृदय में विराजित हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत की ऐसी अपूर्व महिमा है। इसीलिए किंबा परैरीश्वरा, दूसरे किम परई साधनई शास्त्रैर्वा ईश्वरो सद्यो हृदय अवरुध्यते। क्या दूसरे साधनों से या दूसरे शास्त्रों से भगवान हृदय में आते हैं? नहीं आते हैं। केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा मात्र करने से ही, माने सुनने की इच्छा मात्र करने से ही हृदय अवरुध्यते हरि, भगवान हृदय में आके, और एक और लिखा है अवरुध्यते। इसका तात्पर्य है कि आके भगवान पर हृदय में बस जाते हैं। निगम कल्पततोरगलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत निगम माने वेद रूपी जो वृक्ष है, उसका गलित माने परिपक्व फल है। ये पूरा पकने के बाद तब इस धरा पे टपका है। तो किसी ने कहा महाराज जब ये टपका है और आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से पका हुआ है, तो जमीन पे जब पृथ्वी धरा पे गिरा होगा तो फट गया होगा। जब कोई जैसे आम ऊपर से पेड़ से जमीन पे गिरे और वो फट जाए तो फिर खाने लायक नहीं रहता, मिट्टी में मिल जाता है। तो फिर इसका पान कैसे किया जाएगा। श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैः अखंडमेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते निष्फुटतम इत्यर्थ। ये जो फल है शिष्य प्रशिष्यादि परंपरा के द्वारा आया है, इसीलिए विकृति को नहीं प्राप्त हुआ है। कैसे आया है? जब नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा रूपी डाली पे अटका, और जब ब्रह्मा रूपी डाली से टपका तो नारद रूपी डाली पे फिर अटका, और जब नारद रूपी डाली से परिपक्व फल जब टपका तो व्यास रूपी डाली पे अटका, और व्यास रूपी डाली से जब फिर टपका तो भगवान सुखदेव रूपी डाली पे फिर अटका, और जब सुखदेव रूपी तो भगवान सूत रूपी डाली पे फिर अटका। इसीलिए अटक अटक के आया है, लग लग के आया है, धीरे धीरे इस धरा पे आया है। शिष्य प्रशिष्यादि रूप परंपरा के द्वारा
इसीलिए ये विकृति को नहीं, खंड में अवतीर्ण है, खंड ही इसका प्राकट्य हुआ है, जीव का त्यों ये आया है, इसीलिए ये पान करने का लायक है, इसका खूब पान कीजिए। किसी ने प्रश्न किया कि अपनी चीज़ की तो मार्केटिंग करने के लिए सभी जितने व्यापारी होते हैं, जो लोग जिसने जिस चीज़ को बुलाया बनाया है, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं कि अच्छे से बिके, मार्केट में माने फेमस हो, उसका सभी एडवर्टाइज करते ही है। हे व्यास जी, आपने श्रीमद् भागवत को बनाया है, इसीलिए आप इसको कह रहे हैं कि अत्यंत मीठा फल है, अत्यंत परिपक्व फल है, इसका पान करिए। इसके मीठे होने में प्रमाण क्या है, वो भी तो आप बताइए, क्योंकि कोई भी बात प्रमाण से मानी जाती है। भगवान व्यास कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रवशयुतम। संसार में देखा जाता है जिस भी आम के फल में तोता अगर मुख मार दे तो उसे अगर कोई खाए तो वो मीठा ही निकलता है, माने 100%, 100% वो मीठा ही होता है जिसको तोता खा ले। या तो वो तोता के खाने से मीठा होता है, या तोता को पहले से पता होता है मीठा है, जो भी हो, लेकिन जिसको तोता जिसमें अपनी चोंच लगा देता है वो 100% माने मीठा ही निकलता है, पक्की बात है। इसीलिए इसमें सुखदेव रूपी तोते ने इसको माने इसमें अपना मोह लगाया है, क्योंकि सुखदेव जी ने तो परीक्षित जी को सुनाया है, तो सुखदेव जी तोते ने अपना चोंच लगा के ये 100% माने निश्चित कर दिया कि श्रीमद् भागवत रूपी जो परिपक्व फल है, इसमें जो रस है वो निश्चित रूप से मिठाई है, इसीलिए पान करने के योग्य है। इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस इसमें। तो किसी ने कहा भाई पान करेंगे तो थोड़ा बहुत रस होगा, तो एक ही आदमी पी जाएगा, दूसरे क्या पिएंगे? कहे चिंता की कोई बात नहीं, रसम आलयम, ये रस का आलय है, माने खजाना है। जितना पियोगे ये ऐसा रस का खजाना है, जितना जैसे किसी स्रोत से जितना जल निकालोगे उतना ही और उसमें बढ़ता जाता है, कम नहीं पड़ता। गंगा जी से चाहे कितना जल भर लाओ टैंकरों में, लेकिन गंगा जी में टैंकर में भरने से जल कम हो जाएगा क्या? यथावत बना रहेगा और बढ़ जाएगा। उसी तरह से चिंता की कोई बात नहीं, जितना पीना है खूब पियो, रस की कोई कमी नहीं है। इसमें आंग का प्रयोग किया गया है। अब आंग दो तरह का होता है, दो तेन बिना मर्यादा तेन शाह अभिविधि, ये सब व्याकरण की बातें हैं। तेन बिना मर्यादा, तो इस आलय में जो आंग है इसमें कौन सा अर्थ लिया जाए? मर्यादा अर्थ लिया जाए या अभिविधि अर्थ लिया जाए? तो तेन बिना मर्यादा होती है और तेन से अभिविधि होती है। तो तेन से अभिविधि यही अर्थ लेना ज़्यादा उचित लगता है। इसका अर्थ होता है लयम मोक्षम, लय माने मोक्ष। यदि अभिविधि मर्यादा अर्थ मानेंगे तो यह अर्थ हो जाएगा कि मोक्ष तक इस रस का पान करो। तो इसलिए रसिक संत कहते हैं कि इसको मानना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अभिविधि अर्थ को मानिए, मर्यादा को छोड़िए। तो अभिविधि अर्थ मानेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? मोक्ष तक तो पियो ही पियो इस रस को, मोक्ष के बाद में भी पियो, मोक्ष के बाद में भी ये पीने लायक है। माने मुँह माने बार बार इसको पीजिए। हे रसिका वो भी भावुका, वो भी माने पृथ्व्याम, इस पृथ्वी में हे बाबू को इस रस का बार बार पान कीजिए। ये रस कोई और नहीं, अमृतम परमानंद साए बद्रिवो रसा। परमानंद जो भगवान राधा वल्लभ हैं, क्योंकि श्रुति भगवती कहती हैं रसो वैसा, वो रस स्वरूप परमात्मा ही है और कोई नहीं। तो भगवान राधा वल्लभ ही हैं, इनकी लीलाओं का, इनके स्वरूप का, इनके मंत्र का, इनके भजन का, इनके ध्यान का